अनुज, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, कहते हुए अपर्णा ने फ़ोन रखा ही था कि तभी उसे महेश की आवाज़ सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? महेश ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी, अपर्णा ने कहा। महेश ने अपर्णा के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। अपर्णा, महेश ने अपर्णा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं भले ही कभी यह न जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि तुम ही मेरी जीवन शक्ति हो। मेरा घर परिवार साहस सब तुमसे है। अपर्णा ने नज़रें झुकाकर पूछा, आज यह बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। महेश ने उठते हुए कहा, चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए अपर्णा ने महेश को देखा। सांवला रंग, सामान्य कद, गालों में पड़ती गहराइयों और भूरी आंखों वाला महेश विवाह के 5 बरस बीत जाने के बाद अब भी ऐसा लगता है मानो वह कोई अजनबी हो। अपर्णा जितना महेश को पकड़ने की कोशिश करती, वह उतना ही दूर चला जाता था। जितनी बार वह यह सोचती कि अब वह महेश को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार महेश का व्यवहार उसे चौंका देता था। ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह, जब वह दुल्हन बनी सहमी सिमटी सी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और महेश ने आते ही कहा था, अपर्णा तुम कपड़े बदल लो, थक गई होगी। तो अपर्णा चौंक पड़ी थी। हिंदी फिल्मों में देखी गई सुहागरात की तरह वह अपने मन में न जाने क्या क्या सपने संजोए बैठी थी। महेश ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना अपर्णा, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को ठीक तरह से जान लें, समझ लें, फिर पति पत्नी का रिश्ता कायम करें। अपर्णा को महेश की बात तर्कपूर्ण लगी थी, फिर भी वह चौंक तो गई थी कि फिर शादी के 6 माह बाद उन दोनों की सुहागरात मनी थी। अपर्णा, तुम कहाँ खो गई? कॉलेज आ गया। महेश ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर पड़ी। अंदर आते ही उसके मित्र शालिनी ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज अनुज जी नहीं आए? हाँ, आज हमें जाना है, अपर्णा ने कहा तो शालिनी एकटक उसे ही देखती रह गई। अपर्णा, क्या कह रही हो? तुमने महेश को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे महेश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपर्णा, तुम शायद आज तक महेश को समझ ही नहीं पाई हो। अरे, इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है और तुम हो कि उसे ठोकर मारकर जा रही हो। अपर्णा के मन में रह रह कर शालिनी की बात कौंध रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक महेश को समझ नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी एक अच्छी पत्नी बनने की। महेश सचमुच ही कुछ अलग था। वह अपर्णा को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए हुए उसे भी निजी स्वतंत्रता देना चाहता था। पर अपर्णा के संस्कारों को यही बात तो खटकती थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था
उनके हर बात को बिना किसी प्रतिवाद के माना जाता था। अपर्णा को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उससे झगड़ा करे। पर महेश इससे बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वह अपर्णा की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उससे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो अपर्णा को हमेशा खटकता रहता था। अपर्णा को याद हो आया कि जब महेश व्यापार को लेकर कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गया था और उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, तो उसने खुद ही अपर्णा से कहा था, अपर्णा, तुम कोई नौकरी कर लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अपर्णा फिर चौंक पड़ी थी। खैर, अपर्णा ने नौकरी कर ही ली। मैडम, आपका फ़ोन बज रहा है। अपर्णा, अनुज का फ़ोन होगा सोचकर अपर्णा ने फ़ोन उठाया तो उधर से महेश की आवाज़ सुनाई दी। फिर चौंक पड़ी। अपर्णा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। क्यों पूछा? पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है। अपर्णा, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। खैर, तुम आज जल्दी घर लौट आना, मैं भी आने की कोशिश करूँगा। अपर्णा सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया? महेश, क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? अपर्णा ने फ़ोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो अपर्णा, अनुज बोल रहा हूँ। तुम 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। अपर्णा ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर। ठीक है, तो मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊँगी, वहाँ से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर अपर्णा ने फ़ोन रख दिया। 1 वर्ष पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी अनुज से। उसके ही कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर है। अनुज गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, आँखों पर चश्मा और जुबान पर सेली किट्स और रोमांटिक कविताएं, यह है अनुज की पहचान। पहली बार ही मिलने पर अनुज की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए थे। अपर्णा ने अनुज से मिलकर ही अपर्णा को यह एहसास हुआ था कि 30 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर और आकर्षक है। अनुज हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना अपर्णा को हमेशा से रही थी। वह अनुज के चुंबकीय आकर्षण में खींचती ही चली जा रही थी। एक बार अनुज अपर्णा को घर छोड़ने आया था तो महेश से उसकी मुलाकात हो गई थी। अपर्णा ने सोचा, शायद महेश जलन महसूस करेगा या कुछ कहेगा, पर महेश ने कुछ नहीं कहा। महेश आदमी है या देवता? कभी असंयमित नहीं, कभी अव्यवहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वह महेश से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुड़न में अपर्णा के कदम अनुज की ओर बढ़ते ही चले गए थे। घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे तो अचानक महेश किसी के साथ वहाँ आ गया था। अनुज उसे देखकर शक पका गया। महेश उनके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही है? अनुज ने झेपते हुए कहा, आइए बैठिए ना। महेश ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ।
कहते हुए महेश तेजी से वहाँ से निकल गया। अनुज ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं अपर्णा। अपर्णा ने व्यंग से होठ टेढ़े करते हुए कहा, महेश मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उससे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुज ने चंकित होकर कहा, महेश की जगह मैं होता तो सारा घर सिर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। अपर्णा ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानते हो अनुज, तुम वह सब हो जो महेश में नहीं है। तुम अच्छे भी हो और बुरे भी, पर महेश सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे अपर्णा और अनुज इतने करीब आ गए थे कि जब अनुज ने अपर्णा से कहा कि छोड़ दो महेश को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे, तब अपर्णा उसकी बात से इनकार ना कर सकी थी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया तो अपर्णा न जाने अतीत के किन सवालों में डूबी बैठी थी। अपर्णा ने घड़ी देखी तो 3:30 बज चुके थे। वह अनुज के घर की ओर चल दी। वह जा तो अनुज के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महेश ही घूम रहा था। वह सोच रही थी, कैसी होगी महेश की प्रतिक्रिया जब वह यह सब खबर सुनेगा। सह पाएगा यह सदमा? इस समय भी वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से ही उसे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ तो मन क्यों उसकी ओर खींचता जा रहा है। तो क्या मैं अनुज से प्यार नहीं करती? अपर्णा न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी। अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को न कहता तो वह धीमे धीमे कदमों से अनुज के घर की ओर बढ़ गई। अनुज ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी आने, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। अपर्णा होले से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती अनुज। अनुज ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अपर्णा ने विरक्त सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार पता नहीं पहले भी करती थी या नहीं। अनुज चौंक पड़ा। क्या कह रही हो अपर्णा? पर अनुज की बात को अनसुना करते हुए अपर्णा अपनी ही रो में कहे जा रही थी। महेश के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावना को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी, पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि महेश ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं अनुज को छू पाई, उन्हें प्यार कर पाई, और फिर न जाने कब मुझ में यह घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं सब इन जड़ों की ही नेमत है। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर देना अनुज, मैं अपनी जड़ों यानी महेश से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं महेश को जान पाई हूँ। अलविदा अनुज। इतना कहकर अनुज को अचंभित सा छोड़कर अपर्णा वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर अपर्णा ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जरबेरा और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ है, और महेश बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। अपर्णा को आया देखकर महेश ने आतुरता से
उसे अपनी बाहों में भर लिया। महेश से इस तरह का व्यवहार अनपेक्षित था अपर्णा के लिए। महेश अपर्णा के गाल, माथे, आंखों और होठों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी अपर्णा। तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती हो। अपर्णा सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर में पूछा। महेश ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अपर्णा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महेश के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझे? महेश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा। चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर मैं तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फ़ायदा? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूँ अपर्णा, तो मैं बहुत डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता? पर अब मैं कोशिश करूँगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहो। अपर्णा ने मुस्कुराकर महेश का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ, वह आगे कुछ न कह सकी। महेश ने उसके होठों पर अपने होठ जो रख दिए थे। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी को पूरा पढ़ने और सुनने के लिए दिल से शुक्रिया आपका। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।